Hello बच्चों, let's read this question. The question says 50 ml of 1 molar oxalic acid, molar mass जिसका दिया हुआ है 126 is shaken with 0.5 gram of wood charcoal. The final concentration of the solution after adsorption is 0.5 molar. What is the amount of oxalic acid adsorbed per gram of carbon? ठीक है. The key concept for this question is हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं विल बी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम के बराबर. ठीक है, मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, पर अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हमारे पास कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो अभी हम लोग को निकालने हैं पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड. ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड जो हमारे पास इनिशियली था, तो हमारे पास लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इनिशियली विल बी इक्वल्स टू मोलैरिटी. मोलैरिटी कितनी? 1 मोलर, उसको लिख दे मोल पर लीटर. फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है हमारे पास 50 ml. 50 ml को हम लोग लीटर्स में लिख लेंगे. कैसे लिखेंगे? 50 इंटू 10⁻³ लीटर्स. देखो, एक लीटर हमारे पास 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है, तो 1 मिलीलीटर हमारे पास बराबर हो जाएगा 10⁻³ लीटर्स के. तो 50 मिलीलीटर हो जाएगा 50 इंटू 10⁻³ लीटर्स के. अच्छा, ये हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे किसके बराबर आ जाएगा? वो हमारे पास आ जाएगा 50 इंटू 10⁻³ मोल्स के. ठीक, और अगर हम लोग बात करते हैं फाइनल मोल्स की, तो हमारे पास जो मोलैरिटी बाद में हो गई, जो चेंज इन फाइनल कंसंट्रेशन आया हमारे पास, वो कितना आया? वो हमारे पास आया था 0.5 मोलर. तो उसको हम लोग लिख लेंगे 0.5 मोल पर लीटर. उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? उसको मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम से. तो हमारे पास आ जाएगा जो हमारे पास फाइनल मोल्स होंगे. ठीक, हमारे पास आ जाएगा 25. कितना आ जाएगा? 25 इंटू 10⁻³ मोल्स. ठीक, नाउ अब अगर इसमें देखें ना हम लोग, तो हमारे पास चेंज इन मोल्स हम लोग देख सकते हैं. चेंज इन मोल्स, चेंज इन मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड. चेंज इन मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड क्या हो जाएगा? वो हमारे पास हो जाएगा 50 इंटू 10⁻³ माइनस 25 इंटू 10⁻³. ठीक है, हो जाएगा 50 माइनस 25 इंटू 10⁻³ यानी बेसिकली आ जाएगा 25 इंटू 10⁻³ मोल्स के. ठीक, अच्छा, ये हमारे पास क्या आ गया? चेंज इन मोल्स आ गया किस में? जो हमारे ऑक्सैलिक एसिड के थे. ठीक, अब क्या करें? अब हम लोग बेसिकली लेंगे क्या? अब हम लोग लेंगे द चेंज इन मास. तो चेंज इन मास, चेंज इन मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कितना हो जाएगा? वो अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे मोलर मास से, तो हमारे पास आ जाएगा चेंज इन मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड. ठीक है, तो हमारे पास मोल्स आया था वो 0.025 था. हम लोग उसको बोलें क्या? 25 इंटू 10⁻³ मोल्स, या उसको हम लोग 0.025 भी लिख सकते हैं. उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग किससे? उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 126 से. ठीक, नाउ ये हमारे पास आ गया चेंज इन मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड. या आप बेसिकली इसको बोलेंगे कि मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड जो एब्जॉर्ब हुआ है ये हमें दे देगा. ये हमारे पास ग्राम पर मोल में होगा और ये हमारे पास मोल में. तो ये मोल से पर मोल कट जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ ग्राम, है ना? अच्छा, ये हमारे पास बेसिकली है किसके बराबर? ये हमारे पास बेसिकली बराबर होगा मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एब्जॉर्ब्ड के. मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एब्जॉर्ब्ड के. ठीक है,
कितना 0.025 इंटू 126 ग्राम। ठीक। अच्छा, हमारे पास मास ऑफ एडजॉर्बेंट क्या दिया हुआ है? मास ऑफ एडजॉर्बेंट हमारे पास दिया हुआ है कितना? वो हमारे पास दिया हुआ है 0.5 ग्राम। ठीक है, तो हमारे पास x बाय m कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा x बाय m इज इक्वल्स टू 0.025 इंटू 126 बाय 0.5। तो कितना आ जाएगा? ये हमें दे देगा ऑलमोस्ट 6.3 के बराबर। हमारे पास कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 6.3 के बराबर। Coming back to the question, the amount of oxalic acid adsorbed per gram of carbon will be equals to हमारे पास 6.3. I hope you understood it well. Thank you and all the best.